नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी परिवार के साथ पहुंचे। मुकेश अंबानी परिवार के 11 सदस्यों के साथ महाकुंभ पहुंचे। परिवार के सदस्यों ने गंगा पूजा किया और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिलाबेन समेत परिवार के 11 सदस्यों के साथ महाकुंभ पहुंचे हैं। मुकेश अंबानी की दोनों बहनें नीना बेन और दीप्ति बेन मौजूद हैं। बड़े बेटे आकाश अंबानी, बहू श्लोका और उनके दोनों बच्चे पृथ्वी और वेदा भी साथ में मौजूद हैं। छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट भी साथ में मौजूद हैं। मुकेश अंबानी की सास और नीता अंबानी की मां पूर्णिमा दलाल भी महाकुंभ पहुंची हैं। नीता अंबानी की बहन ममता दलाल भी इस दौरे में परिवार के साथ पहुंची है। मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ स्नान किया और गंगा पूजन भी किया। इस दौरान मां गंगा को चुनरी भी चढ़ाई गई। और महाकुंभ मेले का 5वां स्नान पर्व माघी पूर्णिमा बुधवार 12 फरवरी को है। माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद साधु संत भी अपने अपने मठ मंदिरों की ओर वापस लौट जाएंगे। संगम की रेती पर कल्पवास कर रहे लाखों कल्पवासी फिर अगले वर्ष आने का संकल्प लेने के साथ अपने घरों को वापस लौटेंगे। माघी पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेष महत्व है। यह रिपोर्ट देखिए। बुधवार 12 फरवरी को महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का दिन खास होगा। माघी पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेष महत्व है। ग्रहों नक्षत्रों के मिलन से इस बार अद्भुत संयोग बन रहा है। अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम के मुताबिक सनातन धर्म में प्रत्येक पूजा का फल पूर्णाहुति में होता है। माघी पूर्णिमा को कल्पवास का संकल्प पूरा होता है। कल्पवासियों के लिए त्रिजटा स्नान के बाद घर वापसी का विधान है। ज्यादातर कल्पवासी 12 फरवरी को पूर्णिमा के दिन ही स्नान कर वापस लौट जाते हैं। पूर्णिमा के दिन रात्रि जागरण करते हुए भजन करने की परंपरा है। देवताओं से प्रार्थना की जाती है और गलती के लिए क्षमा याचना की जाती है। तो माघी पूर्णिमा के दिन मास पूरा होता है कल्पवासियों का। ऐसे कल्पवास के नियम में तो संविधान है कि त्रिजटा नहा के जाना चाहिए। त्रिजटा का मुहूर्त तो 14 तारीख को है, लेकिन अधिकतर कल्पवासी 12 तारीख को पूर्णिमा के दिन। तो जब कल्पवास पूरा होता है तो प्रत्येक कल्पवासी कन्या भोज करता है। पहले वो गंगा जी को यथाशक्ति भोग बना करके गंगा जी को अर्पण करते हैं, उनकी आरती वंदन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। फिर कन्याओं को खिला करके और फिर कल्पवास पूरा करते हैं। पौष पूर्णिमा से अमावस्या तक तिलदान का विधान है। माघी पूर्णिमा को अक्षत यानी चावल दान करने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर चावल दान करने की परंपरा है। पूर्णिमा के दिन त्रिदेव विदा होते हैं, इसलिए भोर में स्नान का खास मुहूर्त रहेगा। कल्पवासियों के लिए ये विधान है कि जो अन्न लाए हैं वापस ना ले जाएं, बल्कि यहाँ पर संत महात्मा को दान करें और दान किए हुए चावल में से एक मुट्ठी दान प्रसाद में लें। 14 फरवरी को त्रिजटा स्नान है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिजटा स्नान के बाद घर वापस लौटते हैं। प्रारंभ से अमावस्या तक तिलदान का विधान है। उसके बाद तिलदान का विधान नहीं है। पूर्णिमा को अक्षत मतलब चावल दान करने का विधान है कि चावल दान करे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे। मुहूर्तक प्रवृत्ति है। ब्रह्म मुहूर्त के त्रिदेव जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा के दिन विदा होते हैं। तो क्या मालूम उनके जाते जाते किसी देवता से हमारा स्पर्श हो जाए मार्ग में तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त 3:27 से 5:34 तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। गणना के अनुसार उसी के बीच में स्नान करना चाहिए और अक्षत चावल दान करना चाहिए। जो भी आप अन्न ले आए हैं वो अन्न वापिस घर न ले जाएं। आम श्रद्धालु महाकुंभ स्नान को लेकर खासे उत्साहित हैं। लाखों की संख्या में हर रोज देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं। ठीक उस पार अरैल का क्षेत्र है, वहाँ भी इसी तरीके की भीड़ है। ये भीड़ कहना भी ठीक नहीं होगा, ये श्रद्धालु हैं।
जो बड़ी संख्या में आए हुए हैं। आप उस पार तक दिखाएंगे तो केवल लोग ही लोग दिखाई देंगे, श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। लगातार रात्रि 12 बजे से कहें लोग आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था पूरे मेले का आकलन कर रही है। माघी पूर्णिमा पर विशेष दान पुण्य के बाद कल्पवासी अपने घर लौटना शुरू कर देंगे। हालांकि 14 फरवरी तक उनकी वापसी का सिलसिला जारी रहेगा। बहरहाल महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा, लेकिन श्रद्धालुओं का संगम स्नान जारी है और सनातन के संगम की अद्भुत तस्वीरें हर रोज दिखाई दे रही हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18। और महाकुंभ स्नान के लिए देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में संगम स्नान और पूजा अर्चना के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु वापसी कर रहे हैं। भक्तों की इच्छा है कि लौटते समय भी रास्ते में पड़ने वाले धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर दर्शन पूजन कर ले। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। महाकुंभ के 30वें दिन भी लाखों भक्त संगम स्नान के लिए पहुंचे। महाकुंभ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक के राज्यों से हर रोज भक्त पहुंच रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे आस्था का समागम संगम किनारे दिख रहा है। 12 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले इस महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक और केरला तक लोग पहुंच रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, दूर दूर तक लोग यहां पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। अब आज 30वां दिन है और उसके बाद भी कहीं से भी संख्या कम होती नहीं दिख रही है। कोई दिल्ली से महाकुंभ आ रहा है तो कोई गुजरात से संगम स्नान के लिए पहुंच रहा है। हर कोई व्यवस्थाओं से खुश नजर आ रहा है तो जुबान से हर हर गंगे का नारा लगा रहा है। हाँ, अच्छा लगा। हाँ, तो अकेले आई अम्मा, कोई संगे आया? दोनों हैं हम। अच्छा सर, आप कहाँ से? हम लोग गुजरात से आए हैं, गांधीनगर से आए हैं। 8 लोग हैं। काफी अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। सनातन सर गंगे बोल दीजिए। प्रयागराज में मंगलवार को लगभग 46 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का रिकॉर्ड बन गया है। ये सिलसिला लगातार जारी है और माघी पूर्णिमा के मौके पर भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देख सकते हैं, कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, और जो भी व्यक्ति यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आ रहा है, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे बोलता नजर आ रहा है। बिजनेस अपू पाठक के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ, प्रयागराज। महाकुंभ के बहाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक पर्यटन पर निकल पड़े हैं। प्रयागराज के बाद अयोध्या, काशी और मथुरा में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और साफ इशारा कर रहा है कि कोई वापसी में रामलला के दर्शन करने को बेताब है तो कोई काशी विश्वनाथ मंदिर और कोई बांके बिहारी की झलक पाने को लालायित है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं। प्रयागराज में संगम स्नान के बाद बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रही है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग रही है और रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों का रिकॉर्ड भी टूट रहा है। महाकुंभ स्नान के बाद लौट रहे भक्त रामलला के दर्शन के लिए जुट रहे हैं और उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। संगम में स्नान के पश्चात अयोध्या पहुंच रहे भक्तों की वजह से अयोध्या में भारी भीड़ है। श्रद्धालुओं की संख्या इस समय लगभग 15 से 20 लाख है और हम जिस जगह मौजूद हैं ये हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी में लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन है और जिसके बावजूद सुगम तरीके से दर्शन पूजन चल रहा है। रोड के दोनों तरफ बाकायदा बैरिकेड लगाए गए हैं। शहर के बाहर होल्डिंग एरिया बनाई गई है और मंदिर
परिसर में मंदिर के गर्भगृह की क्षमता के अनुरूप श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। लगातार श्रद्धालु प्रयागराज से स्नान के बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं और उनको सुगम दर्शन कराने के लिए जिला प्रशासन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लगातार श्रद्धालुओं को, भक्तों को हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन कराया जा रहा है, सरयू स्नान कराया जा रहा है और उसके बाद श्रद्धालु अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। अगली तस्वीर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की है। यहाँ गलियों से लेकर कॉरिडोर तक भक्त ही भक्त नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि काशी में महाकुंभ स्नान के बाद हर रोज लाखों की संख्या में भक्त जुट रहे हैं। संगम स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना लोगों की प्राथमिकता में है और यहाँ जुट रही भीड़ भी इस बात का साफ संकेत दे रही है। वाराणसी की हर सड़क पर इस वक्त आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। बीते एक हफ्ते में करीब 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं। यह आंकड़ा 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच का है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त वाराणसी की सड़कों पर भीड़ चल रही है, वाहनों की कोई जगह नहीं है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार है और अलग अलग जो जिले हैं वहां से काशी आने वाले जो रास्ते हैं बाहरी बैरिकेडिंग की गई है और उसके अलावा बाहरी जो है पार्किंग बनाई गई है जहां पर गाड़ियां खड़ी हो रही है, वहां से श्रद्धालु पैदल आ रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। दिल्ली, हरियाणा और आसपास के राज्यों के लिए महाकुंभ से लौट रही भीड़ मथुरा में भी जुट रही है। बांके बिहारी मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन के लिए लोगों की लंबी लाइन लग रही है। एक और महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगभग 46 करोड़ पहुंच गया है। वहीं अयोध्या, काशी और मथुरा में भी भक्तों की भीड़ नया रिकॉर्ड बना रही है। बहरहाल धार्मिक पर्यटन की ये तस्वीरें बताती हैं कि भक्तों का सैलाब हर ओर उमड़ पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ठीक ही महाकुंभ में पहुंचकर स्नान करो। सबसे अहम था कि मेरे माँ का सपना था कि कुंभ में स्नान किया जाए और एक एक्टर होने की जिम्मेदारी भी होती है कि बहुत लोग होते हैं, उनको संभालना भी पड़ता है। सो जो सुना था कि बहुत भीड़ है वो सब तो है, बट माँ को स्नान करने के बाद जो खुशी मिली है उसके अलावा कुछ नहीं है। और जिस तरह से सरकार ने ऑर्गेनाइज करा है, जिस तरह से करोड़ों की तादाद में लोग आए हैं, जिस तरह से आयोजन है हर अखाड़े में, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो मर्जी है उसको खाना मिलता है, जब मर्जी आए, जितना मर्जी आए खाए, कोई जात पात का नहीं है। दूर दूर से बाहर से लोग आए हैं। और यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।